गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 4 विषय गणित में अध्याय 6 आकृतियाँ। इसमें आज हम द्विआयामी आकृतियों के बारे में पढ़ेंगे, जिसको अपने 2D शेप्स भी कहते हैं। तो द्विआयामी आकृतियाँ किसे कहते हैं? देखिए, द्विआयामी इस शब्द का अर्थ क्या है? द्वि का मतलब दो और आयाम का मतलब होता है पहलू या पक्ष, कि दो पहलू वाली आकृतियाँ या दो पक्ष वाली आकृतियाँ। दो पक्ष कौन से? इनकी सिर्फ क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई होती है। कि द्विआयामी आकृतियाँ कौन सी होती हैं? वे आकृतियाँ जिसके केवल दो ही पहलू होते हैं, लंबाई और चौड़ाई। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लीजिए, आपकी जैसे कॉपी या जो बुक है उसके पेज हैं, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई होती है। ऊंचाई या मोटाई या गहराई ऐसा कुछ भी नहीं होता। जैसे चटाई है, तो द्विआयामी आकृतियाँ वो होती हैं जिनकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होती है। तो अपने संक्षेप में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो इन आकृतियों को देखिए, अपने कक्षा 3 में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। पहली आकृति जो आपको दिखाई दे रही है, इसे देखिए गोल है ये, और गणित में अपने इसको कहते हैं वृत्त। दूसरी आकृति है, ये है त्रिभुज। तो इसमें देखिए कितनी भुजाएं हैं? 3 भुजाएं हैं। नाम से ही पता चल रहा है, त्रि यानी 3 और भुज यानी भुजाएं। भुजाएं कह लीजिए या इसके किनारे कह लीजिए। तो इसमें 3 भुजाएं हैं, एक ये होगी, एक ये 2 और एक ये 3। तो त्रिभुज किसे कहते हैं? कि 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर देखिए तीसरी आकृति है, ये एक वर्ग है। इसमें देखिए कितनी भुजाएं हैं? 1, 2, 3 और 4 भुजाएं हैं। तो 4 भुजाओं वाली जो बंद आकृति होती है उसको अपने कहते हैं चतुर्भुज। और वर्ग भी एक चतुर्भुज है। इसकी क्या विशेषता है? कि इसकी सारी भुजाएं क्या हैं? समान है, समान लंबाई की है। जितनी ये है उतनी ये होगी, और जितनी ये है उतनी ये होगी। सारी क्या होंगी? सेम होंगी। जैसे मान लीजिए ये 3 सेमी है, तो ये भी 3 सेमी, ये भी 3 सेमी और ये भी 3 सेमी। तो वर्ग की क्या विशेषता होती है? कि ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों ही भुजाएं समान लंबाई की होती हैं। अब देखिए जो चौथी आकृति है, ये एक आयत है। इसमें भी देखिए 4 भुजाएं हैं। तो क्या है? ये भी एक चतुर्भुज है। इसकी विशेषता क्या है? कि इसमें आमने सामने की भुजाएं हैं वो समान लंबाई की होती है। ये भुजा इस भुजा के बराबर है और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है। तो आपको इन आकृतियों की पहचान और इनकी परिभाषा है, इसको ध्यान से समझना है और इसे इन आकृतियों को बनाने के साथ साथ इनकी परिभाषा भी लिखनी है। तो देखिए, जैसे ये गोल बंद आकृति है, क्या कहते हैं अपने इसको? वृत्त। तो अब जैसे आपके सामने ये आकृति बना दे कि इसे क्या है ये, तो आप बता देंगे कि ये वृत्त है। और कोई प्रश्न इस तरह से करे कि वृत्त किसे कहते हैं, तो गोल बंद आकृति को वृत्त कहते हैं। इसी तरह से देखिए ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज नाम से आपको याद रखना है। देखिए ये जो परिभाषा है इसको आपको रटना नहीं है, इसके नाम में ही इसकी परिभाषा छिपी हुई है। देखिए ध्यान से देखिए, त्रिभुज यानी त्रि यानी 3 और भुज यानी भुजाएं। और अब देखिए ये बंद है। मान लीजिए मैं इस तरह से बनाऊं, तो क्या ये त्रिभुज है? इसे त्रिभुज नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बंद नहीं है, ये यहाँ से देखिए खुली है। तो 3 भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। इसी तरह से देखिए, अब इसमें 4 भुजाएं हैं, तो ये एक क्या है? चतुर्भुज है। चतुर यानी 4 और भुज यानी भुजाएं। तो 4 भुजाओं वाली बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। इसी तरह से देखिए वर्ग और आयत भी एक चतुर्भुज है।
लेकिन इनकी अपनी अलग अलग विशेषता है। तो वर्ग की क्या विशेषता है कि ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं हैं वो समान लंबाई की होती है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। और आयत की क्या विशेषता होती है कि ये एक ऐसा चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। इसके बाद में देखिए आपकी बुक में पेज नंबर 37 पर ये चित्र बना हुआ है। तो इसमें भी ज्यामितीय आकृतियाँ बनी हुई हैं। ज्यामितीय आकृतियों से मिलकर ही ये बनाया हुआ है, गुड्डे का चित्र है जो। और फिर आगे पेज नंबर 38 पर ये तालिका दी हुई है जिसे आपको भरना है। तो इस कॉलम में देखिए आकृतियाँ दी हुई है। अब आप इसका नाम भी लिखेंगे साथ में। इस आकृति को क्या कहते हैं? वृत्त। तो आप इसका साथ में चाहे इसके अंदर चाहे इसके नीचे इसका नाम भी लिखेंगे। इसी तरह से ये आकृति क्या है? त्रिभुज है। और ये क्या है? एक वर्ग है। और ये एक आयत है। फिर देखिए दूसरा जो कॉलम है इसमें लिखी हुई है संख्या। तो आपको इस जो चित्र को ध्यान से देखना है और इसमें इनको गिनकर उस तालिका में भरना है। जैसे देखिए ये त्रिभुज है, इसका जो नाक बना हुआ है वो भी एक त्रिभुज है। इसी तरह से ये हाथों में भी त्रिभुज है, इसके पैरों में भी देखिए। तो आप इनको गिनकर त्रिभुज की संख्या लिखेंगे। इसी तरह से जो वृत्त है देखिए दोनों आंखें बनी हुई है, जो इसका चेहरा बना हुआ है। तो जितने भी इसमें वृत्त, त्रिभुज और वर्ग और आयत बने हुए हैं उनकी संख्या गिनकर आपको यहाँ पर भरनी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस गुड्डे के चित्र में जितनी भी ये आकृतियाँ हैं इनकी संख्या को इस तालिका में भरेंगे। धन्यवाद।